अस्सलाम वालेकुम जी। कहाँ गई जी हमारी गैरत? क्या ये वही पाकिस्तान है जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बुलाया गया था? क्या ये वही पाकिस्तान है जिसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहा जाता है? क्या ये वही पाकिस्तान है जो हमारी माओं की असमतें कुर्बान करके हासिल हुआ था? क्या ये वही पाकिस्तान है जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में चलना था? अगर ये वही पाकिस्तान है तो हमें भी दिखाया जाए, हमें भी बतलाया जाए। तो आज ये बात पाकिस्तान की बात इसलिए चल रही है कि ये आज पाकिस्तान में हर घर में, हर मोबाइल में, हर टीवी में जो बेहयाई नजर आ रही है, ये पाकिस्तान की तो बुराई नहीं हो सकती। ये तो किसी गंदी नाली के कीड़े लगते हैं जो इन बुराइयों में अपना जो है वो कदम बढ़ा रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान में झूठी कॉल करने वाले पर FIR दर्ज हो सकती है, किसी के घर झांकने पर FIR हो सकती है, गाड़ी टकरा जाने पर FIR हो सकती है। यहाँ पर 295C एक्ट के तहत होनी भी चाहिए, बल्कि सरतन से जुदा होना चाहिए, वो FIR हो सकती है। यहाँ गेम्स का ट्रेंड जो है वो टिकटॉक पर लाने पर, जुए पर FIR हो सकती है। अगर लेकिन पाकिस्तान में नहीं हो सकती तो लाइव टिकटॉक पर बैठकर बेहयाई फैलाने वालों पर FIR नहीं हो सकती। अगर नहीं हो सकती तो उन औरतों पर नहीं हो सकती जो पैसा कमाने के लिए लाइव टिकटॉक्स पर बैठकर अपने जिस्मों की नुमाइश करती हैं। अगर नहीं हो सकती तो उन बेहया बेगैरतों पर नहीं हो सकती जो ऐसी बच्चियों, ऐसी औरतों के साथ इस तरह की गंदी गुफ्तगू लाइव टिकटॉक्स पर करके पनिशमेंट के नाम पर फिर जो उनको सजाएं देते हैं कि जिस्म के ऊपर पानी फेंकवाते हैं, किसी के कपड़े फड़वाते हैं, किसी की पोशीदा जो है वो राज जानने की कोशिश करते हैं, किसी को जो है वो डांस करवाते हैं, इस तरह की सजाएं देते हैं। मैं कहना चाहूंगा ऐसे लाइव टिकटॉकर्स को जो इस तरह की कमाई कर रहे हैं कि अगर इस तरह के मामलात ही देखने हैं तो आपके घर में भी माँ भी होगी, आपके घर में बहन भी होगी, आपके घर में बेटी भी होगी। बेहतरीन आपकी वो बात भी वो बड़े अच्छे तरीके से मान लेगी, जो आपकी दिली ख्वाहिशात होगी वो भी बड़े अच्छे तरीके से कर देंगी। और मैं ऐसी बेहया औरतों को भी कहना चाहूंगा जो अपने जिस्म की नुमाइश करके, अपने जिस्म के पार्ट्स दिखाकर, अपने जिस्म के इस तरह की वजाहतें करके पैसा कमाते हैं। मैं इन दोनों किरदारों को कहना चाहूंगा, आप पर भी लानत और आपकी कमाई पर भी लानत। और आपको मैं अब पैदा करने वालों का कोई कसूर तो यहाँ समझा नहीं जाता, लेकिन यहाँ एक बात बड़ी अहम बताना चाहूंगा कि आज पाकिस्तान का कानून जिस तरह यहाँ पर बेबस दिखाई दे रहा है, इसकी कुछ समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान के कानून में हर काम किया जा सकता है। तो अब मुझे तो इस तरह महसूस हो रहा है कि जिस तरह इस टिकटॉक, लाइव टिकटॉक की ऐसी बेहयाइयों से पाकिस्तान का जैसे कोई निज़ाम चल रहा है, पाकिस्तान का कोई कर्जा उतर रहा है, जो सूरत हाल नजर आ रही है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर इन टिकटॉकर्स को रोका जाए, ऐसी बेहयाई को रोका जाए। आज इन लाइव टिकटॉकरों की वजह से हमारे आने वाली जो नस्लें हैं वो इस्लाम से दूर होती जा रही हैं। मुझे तो वो आज वो इमाम भी नजर नहीं आ रहे, वो बड़े बड़े मुल्ला हजरात भी नजर नहीं आ रहे, वो कानून के ठेकेदार भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे जो इन बेहयाइयों के कामों को रोकने के लिए, जिनके पास इख्तियारात हैं, जिनके फतवे चलते हैं। वैसे तो उनको अगर कोई बात हो जाए तो रात के 3 बजे भी यहाँ फतवे जारी कर दिए जाते हैं, सड़कों का घेराव कर लिया जाता है, एहतियात या नफा नफसानियों की खातिर क्या किया जाता है। यहाँ बात इस्लाम की चल रही है। अगर इतने इस्लाम के हम ठेकेदार हैं, अगर हम इतने इस्लाम के पैरोकार हैं तो फिर इस बेहयाई को रोका जाए। आज मुल्क में ये जो जलजले हैं, ये जो बारिश हैं, ये जो सैलाब आ रहे हैं, तो क्या आप जो ये जो बेरोजगारियां दिखाई दे रहे हैं, तो क्या आपको ये लग रहा है कि ये कोई वैसे आम रूटीन में हो रहा है? हम लोगों पर अल्लाह का अजाब नाजल हो रहा है, लेकिन हमें समझ नहीं आई। कौमे लूत पर अजाब नाजल हुआ था, कौमे आद पर अजाब नाजल हुआ था, कौमे नूह पर अजाब नाजल हुआ था, तो शायद आज हम भी उसी अजाब के मुंतजिर हैं। आज अल्लाह अभी भी हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि मुसलमानों है, मेरे नबी की उम्मत संभल जाओ, लेकिन हम हैं कि संभलने का नाम नहीं ले रहे। कोई यहाँ पर मुझे वो दीन का ठेकेदार नजर नहीं आ रहा, कोई कानून का ठेकेदार नजर नहीं आ रहा इस बेहयाई के कामों को रोकने के लिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारी बच्चियां, आज हर घर में मोबाइल, आज हर घर में टीवी है, शॉर्ट्स के तौर पर इनकी वीडियोस दिखाई जाती है। यहाँ पर इतनी बेगैरती की इंतहा है कि यहाँ मियाँ बीवी के जो पोशीदा जो मामला आता है उनकी गुफ्तगू की जाती है। लड़कियाँ लड़कियों से हम जिन्स होकर यहाँ पर गुफ्तगू करते हैं, हरकतें ऐसी कर रहे हैं। ये कुफार का मुल्क नहीं है, ये मुल्क पाकिस्तान है। अगर यहाँ पर इन चीज़ों को रोका नहीं जा सकता तो खुदारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहना छोड़े इस मुल्क को, फिर ये कहना छोड़े कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर
बनाया गया था, फिर ये कहें कि यहाँ अपनी जद्दोजहद है, यहाँ अपनी कोशिश है, जितना जो जिसके हाथ में आता है ले लें। एक ये 10 20 50 100 की वजह से पूरी कौम पर अजाब नाज़िल है। जगह जगह जलजले आ रहे हैं, जगह जगह जो है सैलाब आ रहे हैं, बारिशें हैं, ये बेमौसमी बारिशें, वो जलजले आ रहे हैं। तो खुदारा ये हमारी कौम की, ये हमारे गुनाहों की सजा है। कुरान वाज़े तौर पर कह रहा है कि ईमान वालों बेहयाई से दूर रहो, चाहे वो पोशीदा हो चाहे वो ज़ाहरी हो। तो फिर मैं मुतालबा करता हूँ उन दीन के ठेकेदारों से जो फतवे तो चला देते हैं लेकिन ऐसे काम के लिए जो है वो मंजर आम पर नहीं आते। तो मैं मुतालबा करता हूँ उन लोगों से कि खुदा के लिए कल बरोज़े क़यामत आप लोग इस बात के जवाबदेह होंगे, हम लोग इस बात के जवाबदेह होंगे कि बेहयाई हो रही थी लेकिन तुम रोक ना पाए। तो कल बरोज़े क़यामत के लिए अगर हम इतनी ताकत रखते हैं कि अल्लाह को जवाबदेह होंगे, सारे मामलात भुगत लेंगे, वहाँ पे सिफारिशें जर्नलों कर्नलों वज़ीर आज़मों या अफसरों या दीगर दूसरे तीसरे चौथे की चल जाएंगी, तो फिर कोई बात नहीं, फिर चलने दे जो चल रहा है। तो कल बरोज़े क़यामत फिर इंशाअल्लाह ताला इस मामले पर जो है वो फिर गुफ्तगू होगी, हर बंदा अपना जवाबदेह होगा। जो इसके खिलाफ चलेगा वो सुरखरू होगा, जो ना चलेगा, जो दुम दबा के भागेगा वो भी अपना जवाबदेह होगा। तो आज अपने इस्लाम को बचाने के लिए, अपने दीन को बचाने के लिए, अपने मुल्क को बचाने के लिए खुदारा निकलें, आवाज़ उठाएं। इस लाइव टिकटॉक पर जो बेहयाई है उसको बंद करवाया जाए। लोग जो है वो पैसे कमा रहे हैं, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइव टिकटॉक्स पर बैठकर, लेकिन इस तरह के जिस्मों की नुमाइश ना करवाएं, इस तरह का अपना किरदार अदा ना करें, अपनी तरबियत वाज़िया ना करें कि आप किस नस्ल से हैं, आपके वालिदैन क्या कसूर है। कोई बेचारा हाजी होगा, कोई हाजन होगी, कोई इमाम होगा, कोई जज होगा, कोई वकील होगा, कोई दीगर ऐसे पेशों में होंगे। तो उनकी जब ये उनको कोई कहता होगा कि तेरी बेटी की मैंने टिकटॉक देखी, तेरे बेटे की मैंने टिकटॉक देखी, उसने ये अल्फाज बोले, तो मर जाता होगा वह शर्म से। तो मेरे ख्याल में उनके मरने से पहले ये जो बगैरती फैला रहे हैं इनको मर जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर किसी नए प्रोग्राम के साथ, किसी नई स्टोरी के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान आदिल मुनीर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।